तहे दिल से दोनों हाथों को जोड़िए, तहे दिल से धन्यवाद अदा कीजिए अभी के वर्तमान समय का, लक्ष्मी माँ का, कि उन्होंने हमें ये नॉलेज दिया कि हम उनके गुणगान कर सके और हमारे जीवन में पैसों के प्रवाह को बना सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। और आपका भी धन्यवाद कि आप समय से इस कॉल पर आए। जिनका भी बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो कल हमने सीखा था, एक नोट बनाया था और हमने सीखा था उस सारे धन के लिए धन्यवाद तो मुझे जीवन भर दिया गया, ये लिखा था। और ये हमें दिन में 10 बार उस नोट को लेना है और उसको धन्यवाद अदा करना है। ठीक है, तो अभी कौन से धन के लिए धन्यवाद अदा करना है? जो मुझे जीवन भर दिया गया, जो मुझे मिला है। तो जब मैं छोटी थी मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और मुझे हर जगह से अभी तक मिलता है, अभी तक मुझे मिल रहा है। तो इस नोट को ऐसे हाथ में लीजिए, एक नोट को हाथ में लीजिए, दोनों हाथों में नोटों को ले लीजिए, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए, जैसे जब भी आप लक्ष्मी माँ को टच करोगे तो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए टच करें। और क्या बोलोगे? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया है। सारे धन के लिए धन्यवाद। जब मैं छोटी थी तो मुझे हर चीज मिले, खाने के लिए, पहनने के लिए, पूजा के लिए, कॉपी किताबों के लिए, घूमने फिरने के लिए, मेरी हर मन की इच्छा पूरी हुई। बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, उपहार मिले। थैंक यू। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवन भर अभी तक मिलता जा रहा है। लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप मेरे पापा के पास थे। उन्होंने मेरे स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, घूमने फिरने के लिए पैसे, खाने पीने के लिए, खिलौने खरीदने के लिए। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। क्या तेरे मम्मी के पास उन्होंने बहुत मुझे नई नई चीजें बनाकर खिलाई, मेरे मनपसंद ड्रेसेस मुझे दिलाए, जो भी मेरे मन में इच्छा थी दिखने की, नई नई बुक्स दिलाई पढ़ने की, बहुत अच्छी, बहुत तरह के सजने संवरने की चीजें दिलाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे उपहार स्वरूप मिली, मेरी चाची से, मामी से, भाई से, पड़ोसियों से। जब हम पूजा में जाते थे खाना खाने के लिए तो भी वो हमें गिफ्ट्स देते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया। थैंक यू। ऐसे नोट को दिन में 10 बार अलार्म लगा लेना है, 10 बार पकड़ना है, पकड़ कर उस सारे धन के लिए धन्यवाद कहना है जो मुझे आपको दिया। कम से कम 1 मिनट तक ये क्रियाएं करनी है। और जब भी नोट पकड़ोगे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। आज ही सादगी नोट को अपने पर्स या जेब में रखें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कह सकते हैं। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं
और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा। एक और फॉर्मूला यहाँ देखो है। क्या करना है आपको, दिन में कम से कम इन्होंने दो तीन बार तो बोला, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में बोल दिया, 2 बार तो बोल दिया, लेकिन फिर क्या बोला, जितनी बार आप चाहे। और मैंने क्या बताया आपको, एक काउंटिंग दिया। कम से कम काउंटिंग करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमने इतनी बार किया है और दिल से किया है। तो जितनी जितनी बार अगर हमें अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि के दरवाजे खोलने हैं, अभी भी समृद्धि है लेकिन और ज्यादा समृद्धि के दरवाजे खोलने हैं, हमें ईमानदारी के साथ नोट को पकड़कर क्या करना है, अपने हर उस धन के लिए धन्यवाद देना है जो मुझे जीवन भर मिला था। तो क्या होगा, आप देखना इन दिनों में आपके साथ क्या होता है, क्या चमत्कारी परिवर्तन आपको नजर आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ लो। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा। ठीक है, आप नहीं जान पाओगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। मतलब हमको ये नहीं पता चलेगा कि धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, हमारे कई सारी परिस्थितियों में क्या होगा, भारी बदलाव होगा। जैसे जो काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो उनको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने चालू हो जाएंगे। कहीं पे उन्होंने म्यूचुअल फंड में कोई लगाया है, तो वहां से कोई शेयर मार्केट में लगाया है, तो हो सकता है वो शेयर के दाम बढ़ जाए। तो उस तरह से जो जिसका है उस तरह की परिस्थितियों में बदलाव दिखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था। सोचो कि अचानक से आप अपने मम्मी के साथ मिलने गए, उन्होंने आपको अच्छे खासे पैसे दे दिए, भाई ये तुम एक बार रख लो, ये तुम्हारे हैं। तो मतलब वो भी मिलना, मतलब पैसे आपके हाथ में क्यों, और जिसका एहसास हमें नहीं था, वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सके। अप्रत्याशित मतलब अचानक से मिलने वाली राशि, वो कोई भी दे सकता है। हो सकता है हमारे बच्चे दे दे, हो सकता है हमें बैंक से मैसेज आ जाए कि भाई आपको इतना क्या हुआ, इतना मिल गया, रिटर्न मिल गया, टैक्स रिटर्न मिल गया। मतलब किसी भी तरह से कोई चेक मिल सकता है, कहीं से कुछ भी मनी मिल सकता है। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो उस पर आपको एक के ऊपर एक चीज मिल जाती है, या कोई भारी डिस्काउंट मिल जाता है जिसको आपको उम्मीद ही नहीं थी। कम लागत में मिल सकती है, मतलब कि एकदम रिजनेबल प्राइस में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है, उन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च नहीं, जिसमें आपका उन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। जैसे कि सोचो कि आपको कुछ चाहिए, क्या चाहिए आपको, सोचो कोई आपको तो आपको कोई इंडक्शन चाहिए और आप अपने मम्मी के घर गए या आप अपनी फ्रेंड के घर गए, उसके पास ऑलरेडी 2 इंडक्शन रखे हुए थे, और आप सोच रहे थे कि भाई आपको वो इंडक्शन खरीदना है। ठीक है, 1500 रुपये से कम का तो कोई इंडक्शन नहीं आता है, मिनिमम बोल रही हूँ मैं। तो आप अपनी फ्रेंड के घर गए, तो उसने बोला कि अचानक से उसने बोला, भाई देख मेरे पास तो 2 इंडक्शन रखे हैं, ये एक एक्स्ट्रा है, ये तुम ले जाओ। तो आपका तो पैसा खर्च नहीं हुआ, और आपको क्या मिला, आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपको गिफ्ट भी मिल गया और आपका काम भी पूरा हो गया। तो इस तरह से भी चीजें क्या होगी, हमें मिलने लग जाएगी। ठीक है, जो चीज मुझे चाहिए वो मिलने लग जाएगी। आज के बाद आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो आपको क्या करना है, आप एक नोट नहीं बनाओ, 2 नोट बना लो। आप एक नोट नहीं, आप दो तीन नोट बना लो। तो एक एक अपने जहाँ आप बैठ के पढ़ाई करते हो, अपना ग्रेजुएट में प्रैक्टिस करते हो, एक वहां रख लो, एक अपने पर्स में रख लो, एक और जहाँ आप डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो, किचन में लगा लो, मतलब जहाँ पर आपकी नजर पड़ती रहे। और क्या करना है आपको, पढ़ना है, उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए आपको कृतज्ञ होने की क्या करेगा, वो हमें याद दिलाता रहेगा। और हर बार क्या करेंगे, जादुई नोट की ओर देखते हुए थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि वो धन मुझे इतने अच्छे से मिला है।
और धन की कृतज्ञता की प्रचुरता करते हैं, धन की प्रचुरता। और जितने जितने हम धन के लिए कृतज्ञ उसकी प्रचुर मात्रा में फील करेंगे तो क्या होगी, धन की प्रचुरता, मतलब मेरे पास धन उतना ही ज्यादा से ज्यादा आए। क्लियर हुआ ये बात? यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में हो, विचारों में, तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? अब बताओ, क्या आप इस शिकायत की कीमत चुकाओगे क्या? मुंह से जो निकला है ना, जो अभी तक वो जो काम किया, अगर सोचो आपके पास, आप ऐसे बैठो और देखो कि जितना धन आपको चाहिए वो आपके पास है, अगर उसको बढ़ाना है, जितना धन चाहिए अभी हमारे पास उतना नहीं है, उसको बढ़ाना है, तो बार बार माफिया मांगो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी माँ, ऐसे लक्ष्मी माँ के सामने बैठ जाओ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी माँ, और जहां जहां शिकायत की थी, जहां जहां जो बोला था, जहां जहां जिस चीज के बारे में बोला था, उस सब के बारे में क्या करना है आपको, माफिया मांगनी। यही एक रास्ता है जिसमें आप अपने धन के खर्च को, धन को क्या होगा, 100 गुना बढ़ा सकते। लक्ष्मी माँ को देख कर, बोल कर, फील करके बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी माँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी माँ। अगर कोई भी शिकायत की, अभी भी अगर मुंह से निकल जाए कोई शिकायत, तो तुरंत से क्या करो, माफी मांगो। नहीं तो क्या होगा, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहाँ आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? और कीमत क्या होगी, वो प्रवाह को रोक देगी। पता नहीं चलेगा कब रुका, कहाँ से रुका, क्या हुई। ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक। किसी भी क्षेत्र में अगर आप करते हो, धन के प्रति शिकायत करते हो, वो देखो, जैसे कि सोचो, एक एग्जाम्पल देती हूँ, दो तरह के बादाम, ठीक है, एक 4,000 रुपया किलो वाला मामला बादाम भी होता है, और एक 2,500 रुपया किलो वाला मामला बादाम। तो भी देखो, अपने दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी है कि जिसकी कीमत ज्यादा है हम उसको थोड़ा वैल्यू देके ही खाएं। अरे बादाम तो बादाम है, लेकिन तो भी हमारे मुंह से क्या निकलता है, अरे 4,000 रुपया वाला है बादाम, से खा तो लो, इधर उधर तो मत करो। तो क्या 2,500 रुपया वाला बादाम को इधर उधर कर दे? ये जो छोटी छोटी सी जो चीजें है ना, मतलब जो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जैसे कोई कीमती ड्रेस है हम उसको कैसे रखते हैं, और कोई नॉर्मल ड्रेस है उसको हम कैसे रखते हैं। तो धन तो सब में रखा हुआ है, लगा हुआ है। किसी ने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आप कैसे उस गिफ्ट की क्या बोल देते हो ना मुझे कि कैसा दिया है, उसके तो पैसे लगे हैं, उसने तो बहुत अच्छे से आपको गिफ्ट दिया है, लेकिन क्या बोलते हो, सोचो, याद करो, अगर आपको नहीं भी पसंद आया है तो भी आपने उस गिफ्ट के लिए क्या बोला। तो ये जो हम बोल देते हैं ना अनजाने में किसी भी चीज के बारे में, ये सब शिकायत। देखो कहाँ कहाँ शिकायत की है, जो जो शिकायत याद आती है उसके लिए पहले माफी मांगना चाहिए। ग्रेटिट्यूड तीसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है कि भाई मुझे माफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। अगर सॉरी बोलना है तो मुझे माफ कर दो, उसके बाद मैं थैंक यू का काम। तो जहाँ जहाँ शिकायत की है, जितने जितने लोगों ने आपको उपहार दिए हैं और उस उपहार की आपने क्या की, शिकायत की है, उसका उपहास किया है कि ऐसा कोई देता है क्या, ऐसा ऐसा यहाँ तो ये था कि किसी शादी में भी गए, किसी की जगह भी गए, उस जगह को यूज भी किया, लेकिन तो भी बोल गए यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे वो कमी है। जो भी बोला है उस हर एक चीज के लिए अगर आपको अपने पैसों में परवाह चाहिए तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और आपको 8 घंटा, 8 घंटा आपको अपने कर्मों में लगाना है, और वो कोई भी कर्म हो सकता है। अगर आप हाउस वाइफ है तो देखो आपके कर्म क्या क्या है, आपके कार्य कौन कौन से हैं। तो वो जो कार्य है उस कार्य को करते समय खुशी महसूस करनी है या फिर क्या करना है, जो भी कार्य करो उसको खुश होकर करो। 8 घंटा आपको अपने कर्मों की दुनिया में आपको लगना पड़ेगा। अब देखो आपके क्या क्या कार्य हैं, चाहे कोई भी कार्य हो,
आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी को उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ हैं। मैं पहले ही पूरा पढ़ लेती हूँ फिर समझा। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो ये दो दो यहाँ पे आपको दो पहिए मिले, ठीक है, दो टायर में, एक इधर एक इधर। जब दोनों आपके ये पिलर जो दोनों बैलेंस में होंगे ना, तभी आपको क्या होगा, आगे की राह मिलेगी। तो क्या पिलर मिला है आपको? सबसे पहले, जो अगर आपने कोई भी शिकायत की है, कुछ भी आलोचना की है, कुछ भी उपहास किया है, किसी के गिफ्ट देने पर कुछ भी बोला है उस गिफ्ट के बारे में, कुछ भी सगन मिला है, सगन यानी आपको कुछ पैसे मिले, कम मिला है, इतना थोड़ी देते हैं, तो हर एक चीज के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, पेज भर देना, बैठना अपने साथ 4-4 घंटा प्रैक्टिस करनी है हमने कि भाई हमने कुछ तो गलती तो नहीं की। हमारी मेमोरी लेना, दिमाग में जाके देखो कहाँ कहाँ क्या क्या दिया। कोई ड्रेस आपको गिफ्ट मिली, वो ड्रेस आपको नहीं पसंद आई, तो आपने उस ड्रेस के बारे में भूल गया। कोई साड़ी मिली, साड़ी के बारे में भूल गया। देखो, किसी की बर्थडे पार्टी में भी गए तो भी आपने वहां जाकर क्या क्या कुछ ना कुछ बोल दिया। देखो कहाँ कहाँ गलतियां की है, उसको ठीक कर लो। अभी नेक्स्ट क्या है, जहां जहां भी आपको पैसा मिला है, पैसा मिला है, एक तो समझ में आ गया कि आपने क्या शिकायत की, तो ये टायर हो गया। दूसरा और क्या टायर हो गया कि जहां जहां आपको पैसे मिले, कहाँ कहाँ पैसे मिले, बचपन से लेके आपके पैसे तो किससे किससे, आपके हर बर्थडे पे आपको पैसे मिले होंगे, आप नाना नानी के घर गए होंगे, मामा नानी के घर गए होंगे, वहां से आपको पैसे मिले होंगे, चाचा चाची से पैसे मिले होंगे, ताई ताया से पैसे मिले होंगे, और शादियों में भी पैसे मिलते, इवन किसी की डेथ हो जाती तो भी हमें पैसे मिलते, पैसे तो मिले ना। डेथ वाला पार्ट अलग है, तो आपने मनी को टच किया, आपको पैसे मिले। जो भी पैसे मिलते हैं उसको क्या करना है, थैंक यू करना। जो भी पैसे मिलते हैं, किसी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट दिए हैं, तो किसी ने भी आपको गिफ्ट दिए हैं, आपको उसका थैंक यू कहना है। लक्ष्मी माँ के शुक्राने करने हैं, जो भी काम करो खुशी खुशी करो, और कम से कम 8 घंटे कर्मों की दुनिया में आपको क्रियाशील करना, 8 घंटे कुछ भी करो लेकिन करना है। और ये देखो, खुद से देखो कि क्या आप काम नहीं कर रहे, काम चोरी तो नहीं हो रही है, काम करो, काम करना ही पड़ेगा। और बार बार लक्ष्मी माँ को बोलना पड़ेगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी माँ। देखो लक्ष्मी माँ जहाँ आप काम करते हो, लक्ष्मी माँ की फोटो लगा लो, देख कर, मुंह से बोल कर, लिख कर, जैसे भी हो करना। और कर्म का सर्कल तो आपको चलाना ही पड़ेगा। अगर कर्म का सर्कल नहीं चलाओगे, पैसों का सर्कल नहीं चलाओगे, तो 100 गुना कैसे रिटर्न करोगे? कर्मों का सर्कल तो आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिटर्न कैसे आएगा? तुम दोगे नहीं तो रिटर्न कैसे आएगा? तो चाहे कर्म करने में हो, चाहे कुछ भी हो, करना है। अभी जैसे आप लोग चिंता कर लेते हो कि बच्चों की शादी है या फिर ये भी है, तो यहाँ तो कैसे इतना खर्चा होगा। तो अब याद करो, आपकी शादी में आपने तो खर्च नहीं किया था, तो अब अपनी शादी के लिए जितने भी पैसे आपको मिले थे, जितने भी गिफ्ट आपको मिले थे, अपनी खुद की शादी की हर एक चीज के लिए अगर आप धन्यवाद अदा करते हो, तो क्या होगा, आपके आने वाली जो शादी है उसमें बहुत ज्यादा आपको अपने आप धन मिलेगा। अभी देखो, अभी जितनी भी आपकी सैलरी हो, सैलरी के लिए आपको क्या करना है, थैंक यू। जितने भी सैलरी हो, अभी बहुत दिल से थैंक यू करना है। जहाँ जहाँ आपने काम किया, जहाँ जहाँ से पैसा मिला, जिन चीजों के लिए पैसा मिला, उन सब के लिए क्या करना है आपको, थैंक यू। टैक्स रिफंड, गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, तो ये वो रिफंड होता है ना, जब हम वो जमा करते हैं, रिटर्न जमा करते हैं, तो वापस से हमें वो मिलता है, तो उसके लिए थैंक यू कहना है। जहाँ जितने जितने डिस्काउंट के लिए आप लिखोगे कि मुझे यहाँ डिस्काउंट मिला, मुझे यहाँ डिस्काउंट मिला, मुझे इसमें एक से एक ऊपर एक फ्री मिला, जितना जितना लिखोगे उतना उतना अपने जीवन में डिस्काउंट को भी क्या करोगे, आकर्षित करोगे। जितनी भी चीजें उपहार में मिली, बैठो देखो किस किसने उपहार दिया, और हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल फील करो। और ये देखो कि
जब आपको उपहार मिला तो आपने उस उपहार के बारे में क्या क्या नेगेटिव बोला, इसके लिए माफिया मांगी। अगर आपने ये दोनों चीजें अपनी संभाल ली तो जीवन में प्रवाह आपके चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसमें अगर कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहीं से भी पैसा मिले, चाहे वह कोई भी हो, उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। हर परिस्थिति में जितना भी धन मिला है, हर प्रसंग आपको क्या देता है, यह अवसर देता है कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो जाओ, तो कई गुना धन होकर आपको आ जाए। एक तो हमने ये सीखा, और एक हमने क्या सीखा कि जो नोट है, नोट को कैसे हमें करना है। अब एक बात बताओ, जो मैंने डे वन में सिखाई थी, वो कौन सा फॉर्मूला था जो मैंने डे वन में सिखाया था? याद करके बताओ, कौन सा फॉर्मूला था जो मैंने डे वन में सिखाया था? अगर चर्निंग नहीं करोगे, मंथन नहीं करोगे, तो भूल जाओगे। डे वन का फॉर्मूला बताओ क्या था, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत 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 सबसे नंबर वन इम्पोर्टेंट चीज जो बताई थी डे वन में क्या थी? किसी को हम पैसे देते हैं तो हमें कैसे देना, किसका धागा लगाना है? याद आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही थोड़े से प्रश्न पूछूंगी ना, तब आपके दिमाग है ना चलने चालू हो जाएगी, बुद्धि पैनी हो जाएगी। क्या? नहीं आ रहा याद। तो फिर कैसे कैसे पैसे लोगे, कैसे पैसे अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में? हम्म कैसे, अगर हर समय इस चीज को यूज नहीं कर। धन्यवाद का धागा। धन्यवाद का धागा कैसे लगाओगे? कृतज्ञता का धागा कैसे लगाओगे? कैसे अच्छा सुनो, लगाएंगे? मेरे को पेमेंट कर रहे हो ना आप? मेरे को पेमेंट कर रहे हो ना? हाँ। तो ये तो जरूरी भी है करना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको अपना रहे हो तो वो प्रवाह चालू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे दोगे मुझे बताओ, कैसे दोगे? आप अपने पैसों को कैसे वापस लोगे बताओ? लगाकर, धागा लगाकर मुझे दोगे? कैसे दोगे धागा लगा? आप अपना जो भी आपको करना हो, जो भी आपको पैसे मुझे जीपे से करने हो, जैसे भी करने हो, आप सबसे पहले लक्ष्मी माँ को उन पैसों के लिए जो आपके पास है, उनके लिए ऐसे हाथ जोड़ोगे और उनको धन्यवाद अदा करोगे। थैंक यू लक्ष्मी माँ कि आपने मुझे ये पैसे दिए, तो मैं इसका प्रवाह को चालू कर रही हूँ। थैंक यू। और ये पैसे जिनके पास भी जा रहे हैं, मतलब ये किसी के लिए भी, आप अगर दूध वाले को भी पैसा देते हो तो ब्लेस करके दो। अगर आप फूल वाले को पैसा देते हो तो पहले से ब्लेस करो। कैसे ब्लेस करोगे कि ये पैसा जो आपने, सबसे पहले तो मेरे पास है उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना है। ये पैसा मेरे पास है, मैं ये दे पा रही हूँ, और एकदम खुशी खुशी देना, एकदम हंसते मुस्कुराते। पैसों को जब भी टच करेंगे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। ठीक है? अरे पैसा हमें चाहिए, क्या भी कभी याद किया है कि पैसों को छूते समय हंसे हो, मुस्कुराए हो? अरे ऐसे उसको देखे हो, उसको बोले हो कि वाह तुम तो मेरे पास हो, कभी ऐसा किया है? तो अभी क्या करना है, ऐसे पैसे को लेना है, पैसे को देखना है, उसको थैंक यू बोलना है कि तुम मेरे पास हो। जीपे से भी कर रहे हो तो भी देखो, अपने जीपे को देखो, उसको बोलो थैंक यू कि हमें ये सुविधा मिली कि हम इतने अच्छे से, मतलब मनी तो मेरे एकदम हाथ में है कि मैं इतने अच्छे से इसको ट्रांजेक्शन में कर पा रही हूँ। कहीं पर भी पैसा दो, किसी डाक वाले को पैसा दो, किसी कंपनी में पैसा दो, किसी रेस्टोरेंट में क्या पैसा दो, किसी मूवी लेने जा रहे हो उसके लिए पैसा दो, कहीं पर भी पैसा को टच किया तो मुस्कुराना है, उसको थैंक यू बोलना है, वो मेरे पास है तो मैं उसे यूज कर पा रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा मनी का ट्रांजेक्शन कर, ज्यादा से ज्यादा। अरे भाई क्योंकि वो मेरे पास है तो मैं मनी का ट्रांजेक्शन कर पा रही हूँ। इसी को आगे आने वाले चैप्टर्स में और ज्यादा आपको क्लियर होगा कि क्यों करना है हमें ट्रांजेक्शन, क्यों मुझे खुद से पैसे दे रहे हैं, हर चीज के पैसे मुझे खुद क्यों दे रहे हैं। इसको ब्लेस करो, इसको थैंक यू बोलो, थैंक यू मनी कि आप मेरे पास हो, लक्ष्मी आप मेरे पास हो, तो मैं ये ट्रांजेक्शन कर पा रही हूँ। और अगर 10 रुपए की टॉफी भी खरीदनी हो ना, सब्जी वाले से सब्जी भी खरीदनी हो, तो भी मनी को ब्लेस कर। और बाई चांस मनी को ब्लेस करना भूल जाओ, वैसे मनी हाथ में निकालो, थैंक यू लक्ष्मी माँ, फिर
उसके बाद में आगे क्या करना है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं बताऊंगी कैसे भूल जाते हो आप लोग करना, तो उसको क्या करना है। तो जब आप जीपे करोगे तो अपने मनी को खूब सारा ब्लेस करोगे, वही जिसके पास जा रहा है उसको खूब धन समृद्धि सेहत दौलत सब मिले, खूब 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 ये उन्नति करे। इस तरह से ब्लेसिंग देनी, जितना जितना दोगे उतना उतना उसी समान मात्रा में आपको ज्यादा मिलेगा, या अगर और अच्छे से किया तो 100 गुना होकर मिलेगा। अगर आपने 100 रुपया दिया है तो आपको 1000 रुपया तक भी मिल सकता है, और अगर और अच्छे से किया तो हो सकता है आपको लाख रुपया भी मिले। मतलब इतने अच्छे से काम होता है अगर हमने ढंग से काम। तो क्या करना है, ये दोनों चीज को संभाल लेना, तीन चीज को कम से कम, तीन फॉर्मूला को। पहला फॉर्मूला कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, दूसरा जो भी आपने किया आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी, अगर आज भी मुंह से कुछ निकल जाता है तो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी कहना है। और तीसरा, जो भी आपको मिलता है पैसा, चाहे कहीं से भी पैसा मिले, मम्मी से मिले, पापा से मिले, पति से मिले, बच्चों से मिले, मतलब पड़ोसी से मिले, खाने के रूप में मिले, अरे वो चाय पिला रहा है तो उसके भी तो पैसे उसमें लगे हैं ना। देखो, किसी ने आपको कुछ दिया है उसके पैसे लगे, मतलब मैं तो मोदी जी भी अगर पैसे लगाते हैं ना तो मैं उसके लिए भी खुश हो जाती हूँ कि भाई वाह मोदी जी आपने इतना अच्छा काम किया है कि देश के लिए किया है। कभी खुश हुए हो अंबानी ने इतनी अच्छी पार्टी दी उसके लिए खुश हुए? मैं तो उसके लिए भी खुश हो गई थी कि थैंक यू लक्ष्मी माँ कि आपने इतने अच्छे से पैसे दिए कि इतनी अच्छी पार्टी हमें देखने को मिली और इतना अच्छे से पार्टी हुआ। अगर आपके पड़ोसी भी कुछ कर रहे हो पैसे लगा के तो आप उनके पैसों के लिए भी खुश हो जाओ। जितना जितना खुश रहोगे पैसों के लिए, जितना जितना बोलोगे, जितना जितना बात करोगे, जितना जितना उसको प्रेज करोगे, आपकी लाइफ में पैसा रहेगा जो आपको चाहिए। आपके हाथ हमेशा भरे हुए रहे। अब हमको क्या चाहिए, मेरे हाथ हमेशा भरे हुए रहे और मैं जो चाहूँ वो मैं अच्छे से काम करूँ। इतना तो कम से कम हमें अपने जीवन में रोशनी करनी है। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया, क्योंकि फॉर्मूला क्लियर होना जरूरी है, तभी आप उसको ऐसे 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 करके यूज करोगे। हर समय हमें इसे यूज करना है क्योंकि हर चीज में पैसा लगता है, हर चीज। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो उस मोबाइल में भी पैसा लगा है, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो उसके लिए पैसा है ना। तो कभी वाईफाई में जो पैसा खर्च किए हो उसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड कर लिए क्या आपने? मोबाइल जिन पैसे से खरीदा उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर दिया? किसी ने गिफ्ट दिया उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर दिया क्या? कर दिया कि नहीं किया? बताओ मुझे। नहीं, नहीं किए। नहीं किया ना, आज कर देना। आज कर देना। अगर कोई मोबाइल के बारे में कोई शिकायत की, जो मोबाइल आपको गिफ्ट मिला है, आप उसके बारे में कोई शिकायत की तो पहले माफी मांगना, भर भर के माफी मांग लेना। जितनी बार शिकायत की है उतनी बार माफी मांगना, क्योंकि एक शिकायत के लिए कितने ग्रेटिट्यूड करने पता है क्या? 10। अगर एक शिकायत की है तो उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड करना। अगर आपने एक मोबाइल के बारे में 5 शिकायत की है तो आपको 50 ग्रेटिट्यूड करना। ये फॉर्मूला है, ये हमारे जीवन का फॉर्मूला है, ये हमारे धन का फॉर्मूला है। अगर हमने इसको ठीक ठीक बैठा लिया अपनी लाइफ में तो क्या होगा, प्रवाह चालू हो जाएगा। और आप करके देखो, हो सकता है आपको 2-3 दिन में ही कहीं ना कहीं से मनी मिलने लग जाएगा। कोई ना कोई आके आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। हो सकता है आप मार्केट में गए हो तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। 100% कुछ ना कुछ होगा। ढंग से काम करो तो हो जाएगा। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचिए कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई। तो लिखना बचपन में क्या क्या खाया था, जैसे मैंने हेडिंग बनवाई थी ना, किया काम उसके ऊपर, कहाँ कहाँ खाया था। आप जहाँ जहाँ भी घूमने गए थे, विंध्याचल घूमने गए थे, आप हरिद्वार घूमने गए थे, आप मसूरी घूमने गए थे, आप मैसूर घूमने गए थे, आप आप दार्जिलिंग गए थे, आप कोई धाम गए थे, कहाँ कहाँ खाना खाया था, कितनी बार खाना खाया था, हर एक खाने के बारे में आपको क्या करना है, आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। और बाई चांस आपने उस समय कुछ बोला तो आपको कहना है आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, कि मैंने उस समय उस खाने के बारे में उसकी आलोचना की, उसकी बुराई, उसे अपने से माफिया मांगो। अपने पेन पेपर पे मांगो ताकि फिर से आए। लक्ष्मी माँ के सामने बैठ के मांगो, लक्ष्मी माँ की फोटो लगा लो और ये करो। जब आप हर याद को ताजा करते हैं तो आपको आपकी मेमोरी लेन में उस याद को ताजा करना है कि क्या क्या किया।
जहाँ आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। बचपन में आप बिल्कुल नहीं कमाते थे जब तक आपकी शादी हुई। तो अगर आपकी शादी 18 साल में भी हुई है तो 1 से लेकर 18 साल आपके ऊपर पैसों का भुगतान किया गया। वो किस किस ने किया है देखो। और हर एक पैसे के लिए थैंक यू, थैंक यू। कम से कम आपको 8 घंटे लग जाएंगे ये असाइनमेंट करने में, तो बैठ के करना। अगर पैसे चाहिए तो बैठ के करना। और तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। तो ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद शब्द कहना है और महसूस करना है जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। मतलब जैसे पापा ने खर्च के तो लिखो थैंक यू, मेरे ऊपर ये मैंने मैंने ये चीज इंजॉय की, मेरे ऊपर ये पैसे खर्च हुए, मुझे ये चीज मिली। फिर $1 का नोट ले और नोट पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे इस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। धीरे धीरे बोलना है, प्यार से बोलना है। देखो बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में दिखाया गया है। दिन में 10 बार, 10 बार आपको ये करना है। कुछ भी हो, 10 बार से कम नहीं करना मुझे, 10 बार मुझे प्रैक्टिस करनी है। पूरे अपने माइंड को बोल दे चलो। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखे। एक साथ में रख लेना, एक सामने चिपका देना, कम से कम 2-3 बना लेना। कोई फर्क नहीं पड़ता वो 10 रुपए का है, 20 रुपए का, 50 का है, 500 का है, 100 का है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका, आपकी भावना का, आपकी फीलिंग का, आपके एहसास का। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में जितनी बार अधिक बार आप चाहे उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ। तो जितनी जितनी समृद्धि मुझे मिली है उसके लिए क्या होना है, मुझे कृतज्ञ होना है। आज के बाद आप अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। तो जितने जितने बार हम देखेंगे अपने नोट को, क्या होगा, उतनी बार हमें कि मैं समृद्ध हूँ ऐसा एहसास होगा। अभी मैं इसे बंद करती हूँ। आपके कोई प्रश्न है तो मेरे से पूछे। अगर प्रश्न नहीं पूछोगे तो क्लियरिटी नहीं आएगी। कोई प्रश्न है असाइनमेंट्स को लेके? असाइनमेंट्स को लेके कोई प्रश्न है? थैंक, इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखोगे? थैंक यू फॉर ऑल द मनी स्पेंट ऑन मी। ठीक है, ऐसे लिखना नोट के ऊपर। जिन जिन लोगों ने पैसे खर्च किए उस समय जाओ, उस समय अगर आपने थोड़ा ग्रेटिट्यूड किया है या फिर नहीं किया है तो आज जाकर, आज बैठकर गहराई में जाकर हर एक का धन्यवाद अदा करिए। जहां जाके, जिन शादियों में खाना खाया है, जिन पार्टीज में खाना खाया है, हर एक उस खाने के लिए धन्यवाद। बर्थडे पार्टीज में खाया है, और कहाँ खाया, होटल रेस्टोरेंट में भी खाया, लेकिन मैंने भी पे नहीं किया उसके लिए। मम्मी पापा से जितनी भी चीजें मिली सबके लिए क्या कहना है, धन्यवाद कहना है। और बताओ और कुछ। क्या करना है, 3 काम करने हैं कि आज 4 काम हो गए ना। देखो, एक तो नोट वाला हो गया, एक है ना कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हो गया कि जब भी पैसे दोगे लगा कर दोगे। उसके बाद आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, एक हो गया। और एक हो गया थैंक यू, सारे दिन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन धन मिला है। तो बैठना, बैठ के देखना कहाँ कहाँ से धन मिला है, कितना कितना मिला है, कब कब मिला है, और उस हर एक धन को थैंक यू। अभी दोनों हाथ को जोड़ो, मुस्कुराओ दिल से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतने सारे धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू लक्ष्मी माँ कि आपने मेरे पापा को इतना धन दिया कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, मुझे शादी की। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने मेरी मम्मी को इतना धन दिया कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी क्लासेस में भेजा, ट्यूशन करवाए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने इतना सारा धन दिया मेरे मम्मी पापा को कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें खिलाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने मुझे जीवन में इतना दिया कि मैं अपने मनपसंद चीज़ें खरीद पाई, ड्रेस खरीद पाई, पर्स खरीद पाई, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय। थैंक, थैंक,
थैंक यू आकाश जी, आप मुझे इतना अच्छे से मेरे दिमाग में पेश कर देते हो कि मेरी सारी चीज़ें बहुत सजा कर रख पाते हो। थैंक यू वाइंडलेस, आप मेरे लंग्स में इतने अच्छे से काम करते हैं कि मेरी हर एक कोशिका में अपने अंदर बहुत अच्छे से रहती है। थैंक यू अपनी देश कि आप मेरे मेरा जो शरीर है उसकी ऊर्जा और उष्मा बनाकर थैंक थैंक यू सूर्यदेव कि आप मुझे ज्ञान देते नॉलेज देते निरंतर मुझे इस पर अमृत मिला के साधना करते हैं। थैंक यू जगदीशा, आप मेरे शरीर में संतुलित मात्रा में हो तो मैं बहुत उमंग उत्साह के साथ रहती हूँ। थैंक यू धरती माँ कि आपने मुझे जन्म से लेकर अभी तक बहुत सारे घर दिए हैं। मैंने हर एक घर को इंजॉय किया है, बहुत सारे मैंने सुंदर सुंदर होटल्स को इंजॉय किया है, मैंने आईटीसी जैसे लग्जरी होटल्स को इंजॉय किया है। थैंक यू इतने सारे अच्छे अच्छे घर मुझे देने के लिए। थैंक यू धरती माँ। थैंक यू चंद्रमा देव कि आप मेरे दिमाग को इतनी शीतलता प्रदान करते हो कि मैं इतने अच्छे से सोच पाती हूँ। थैंक यू पंचतत्व मेरे मार्ग को दिखाने के लिए, मुझे सही राह दिखाने के लिए। सो ग्रेटफुल पंचतत्व। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियों के लिए धन्यवाद। थैंक थैंक यू लक्ष्मी। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब इस कॉल पर आए और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उस प्रैक्टिस के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरह से करते रहिए और अपने प्रश्न रेडी रखिए, पूछिए, जितना जितना ज्यादा पूछोगे उतना उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा। आपका भी बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा लक्ष्मी माँ का सेशन हम लोग को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हर चीज के लिए धन्यवाद सिखा रहे हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना कीमती समय हमें दे रहे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर। बस हम्म, अपना प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से तेजी लाइए प्रैक्टिस में और प्रैक्टिस करते रहिए और हंसते मुस्कुराते हुए 8 घंटे कार्य में लगा के रहिए। तो हम सभी फिर मिलते हैं।